क्वेश्चन दिया है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो देखो अब इसको मैं 2 तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एक तो है बेसिक तरीका, एक है जो मैंने तरीका बनाया वो। ठीक है ना। तो दोनों को आप ध्यान से देखना, जो बच्चे सीख रहे हैं नए या जो पुराने बच्चे भी हैं उनको ये तरीका भी पसंद आ सकता है। ठीक है, चलो पहले आते हैं जो मेरा वाला तरीका है उस पर। तो जो मेरा वाला तरीका उसमें आपको क्या करना है कि इस प्रतिशत को लो। अब देखो वर्ष कितने हैं, 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 पहला वर्ष प्लस 12। ठीक है, मान लो 12 ब्याज बना, दूसरे पे 12 बना। ठीक है, इतने प्रतिशत बन गया प्लस। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये तो आ गया आपका साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। बस चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में ये अंतर होता है कि उसमें क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है ना। तो ये लगा दिया हमने बटे 100। अब इसको हल कर लो तो कितना आ गया, 24 प्लस इसको जब हल करेंगे 12 बारी हम 144 और 100 का भाग देंगे तो 1.44 आ गया। ठीक, तो ये आ गया 25.44। अब ये जो 25.44 आया है, ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको मिश्रधन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन 6,000 और गुना जो ये सम्मिलित प्रतिशत हमने निकाला है वर्ष का और आपकी दर का कितना है 25.44 और बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 60 की गुना कर लो भाई। तो 6 देखो 1 जीरो से तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब गुना करो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 पंजे 30 और 2 32 और 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये कितना आ गया, 1 दशमलव यहाँ क्योंकि एक अंक था, 1526.4 आपका ये रुपये आ जाएंगे। ये लगभग में बैठ रहा है। ठीक है, अब आता हूँ मैं बेसिक तरीके से। अब देखो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीके में क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा पहले आपका। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी पावर समय। ठीक, अब आगे चलो, मूलधन क्या है भाई 6,000। ठीक, और ये कितना है 1 प्लस दर कितनी है 12% बटे 100 और उसकी पावर समय 2 वर्ष। ठीक है, एक चीज़ और समझ लो बच्चों कि मैं जो है ना इसके ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ ये प्रतिशत के ऊपर 1 से लेकर 20 तक और उनकी एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है ना, तो उसको देख ले। ठीक, ये वीडियो मैं डालूंगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। चलो पहले इसको हल करते हैं। तो 6,000 गुना देखो 1 प्लस 12 ये कितना हो गया 112 बटे 100। 112 बटे 100 में यहाँ लिख दो 112 बटे 100। अब इसको काटो पीटो भाई, 4 से 28 बार और 4 से 25 बार, तो कितना आ गया 28 बटे 25। अब भाई देखो 2 घात चढ़ी है ना ऊपर, तो 2 बार लिख लो 28 बटे 25। देखो ये कैलकुलेशन लंबी पड़ रही है ना, आप देखोगे लंबी पड़ेगी क्योंकि भाग भी करना पड़ रहा है। तो ये कितना हो गया 25 से काटो इसको जरा, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 जीरो। अब देखो 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और ये कितना हो गया 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ये 48 आ गया। अब चलो गुना कर लो इनकी। तो देखो 28 गुना 28 कितने होते हैं 784। हाँ बच्चों देखो एक चीज़ समझ लो, आपको जो है ना कम से कम 50 तक के पहाड़े और 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है ना, अगर मैथ सीखना है तो। ठीक, अब चलो इस पे आते हैं। गुना 48, 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64 और 3 67, 8 सत्ते 56 और 6 62, 4 की करो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 सत्ते 28 और 3 31। करो भाई 2 3 6 7 3। अब इसमें भाई 5 का भाग, ये रहा 5 है ना, 5 का भाग कर दो। तो 5 का जब भाग करेंगे 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 दशमलव कितने बचे 5 चौक 20। ये आ गया, ये क्या आ गया मिश्रधन। अब हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो गया भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन 26.4 और मूलधन कितना है 6,000 आपका। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4.6, कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हो, 6 2 5 6 7 और 6 13। देखो घटाना है मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना गया 5 और 7 में 6 गए यानी 1526। ठीक है, यही ऊपर आया था, लेकिन देखो इसमें कितना समय लगा और इसमें कुछ भी नहीं लगा। जब आप इसकी टेबल बना लोगे ना 1% की 2% की लेकर 20% तक, तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। मैं इसी तरीके से करता था क्वेश्चन। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से ये तरीका तुम्हें पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में।